नमस्ते बच्चों। आज हम कहानी टनल का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़ा या देखा है तो पहले उसे जरूर देख लें, तभी यह हिस्सा अच्छे से समझ में आएगा। पिछले भाग में हमने जाना कि सूरज नाम का एक लड़का है जो जंगल के पास रहने वाले चौकीदार सुंदर सिंह से मिलता है। अब इस पार्ट में जब दोनों टनल के पास बैठे होते हैं तो उन्हें लगता है कि एक तेंदुआ टनल के अंदर है। ट्रेन आने ही वाली है। अगर तेंदुआ बाहर नहीं निकला तो वह मर सकता है। अब सवाल यह है, क्या सूरज और सुंदर सिंह मिलकर तेंदुए को बचा पाएंगे? आइए ये मजेदार और साहस भरी कहानी आगे पढ़ते। अगली शाम के समय जब उड़ने वाले लोमड़ी, जिन्हें फ्रूट बैट या फल चमगादड़ भी कहा जाता है, चुपचाप पेड़ों से उतर आए, सूरज चौकीदार की झोपड़ी की ओर बढ़ गए। दिन बहुत गर्म था, लेकिन अब धरती ठंडी हो रही थी और पेड़ों के बीच से हल्की हवा बह रही थी। ये अपने साथ आम के फूलों की खुशबू और बारिश का वादा लेकर आई थी। सुंदर सिंह सूरज का इंतजार कर रहा था। उसने अपने छोटे से बगीचे में पानी डाला था और फूल ठंडे और ताजे लग रहे थे। एक छोटे से तेल के चूल्हे पर केतली उबल रही थी। मैं चाय बना रहा हूं। ट्रेन का इंतजार करते हुए एक गिलास गर्म चाय से बढ़िया कुछ नहीं है। वे अपनी चाय पीते हुए दर्जी पक्षी या टेलर बर्ड की तीखी आवाज और जंगल बबलर पक्षियों की शोर भरी चहचहाहट सुन रहे थे, जिन्हें अक्सर सात बहनें के रूप में जाना जाता है। जैसे जैसे शाम ढलती गई, ज्यादातर पक्षी चुप हो गए। सुंदर सिंह ने अपना तेल का दिया जलाया और कहा कि अब सुरंग का निरीक्षण करने का समय आ गया है। वो सुरंग की ओर बढ़ गया, जबकि सूरज खाट पर बैठकर चाय पी रहा था। अंधेरे में पेड़ उसके करीब आते हुए लग रहे थे और जंगल की रात की जिंदगी हवा के झोंकों से महसूस की जा सकती थी। एक भौंकते हुए हिरण की तीखी आवाज, एक लोमड़ी की चीख, एक नाइटजार की अनोखी टोंक टोंक, कुछ आवाजें थीं जिन्हें सूरज पहचान नहीं पाया। पेड़ों से आने वाली आवाजें, चरमराहट और फुसफुसाहट, जैसे कि पेड़ जिंदा हो रहे हों, अंधेरे में अपनी शाखाएं फैला रहे हों, थोड़ा हिल रहे हों, अपनी उंगलियां हिला रहे हों। सुंदर सिंह सुरंग के अंदर खड़ा था, अपना लैंप ठीक कर रहा था। रात की आवाजें उसे जानी पहचानी लग रही थीं और उसने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ और एक गद्देदार पदचिन्ह, सूखे पत्तों की सरसराहट ने उसे कुछ सेकंड के लिए स्थिर खड़ा कर दिया, अंधेरे में झांकते हुए। फिर अपने आप में धीरे से गुनगुनाते हुए वो वहां लौट आया जहां सूरज इंतजार कर रहा था। रात की मेल आने में 10 मिनट बाकी थे। जैसे ही सुंदर सिंह सूरज के पास खाट पर बैठा, एक नई आवाज उन दोनों तक बिल्कुल स्पष्ट रूप से पहुंची। एक लयबद्ध आरी की आवाज, जैसे कोई पेड़ की टहनी काट रहा हो। वह क्या है? ये तेंदुआ है। मुझे लगता है कि ये सुरंग में है। ट्रेन जल्दी यहाँ आ जाएगी। हाँ मेरे दोस्त, और अगर हम तेंदुए को सुरंग से बाहर नहीं निकालेंगे तो इसे कुचलकर मार दिया जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। लेकिन अगर हम इसे भगाने की कोशिश करेंगे तो क्या यह हम पर हमला नहीं करेगी? नहीं, ये तेंदुआ हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये मुझे अच्छी तरह जानता है। हमने एक दूसरे को कई बार देखा है। इसे बकरियों और आवारा कुत्तों से डर लगता है, लेकिन ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर भी मैं अपनी कुल्हाड़ी अपने साथ ले जाऊंगा। तुम यहीं रहो सूरज। नहीं, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। यह यहाँ अंधेरे में अकेले बैठने से बेहतर होगा। ठीक है, लेकिन मेरे पीछे पीछे रहना और याद रखना, डरने की कोई बात नहीं है। सुंदर सिंह सुरंग में आगे बढ़ा, जानवर को डराने की कोशिश में अपनी पूरी आवाज में चिल्लाया। सूरज उसके पीछे पीछे गया, लेकिन उसने पाया कि वो चिल्लाने में असमर्थ था।
उसका गला काफी सूख गया था। वे सुरंग में लगभग 20 कदम चले थे जब लैंप की रोशनी तेंदुए पर पड़ी। ये पटरियों के बीच में उनसे सिर्फ 5 मीटर की दूरी पर बैठा था। ये बहुत बड़ा तेंदुआ नहीं था, लेकिन ये लचीला और तगड़ा लग रहा था। अपने दांत दिखाते हुए और गुर्राते हुए ये अपने पेट के बल लेट गया। पूंछ हिला रहा था। सूरज और सुंदर सिंह दोनों एक साथ चिल्लाए। उनकी आवाज सुरंग में गूंज उठी और तेंदुआ इस बात से अनिश्चित कि सुरंग में उसके साथ कितने भयानक इंसान हैं, तेजी से मुड़ा और अंधेरे में गायब हो गया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह चला गया है, सुंदर सिंह और सूरज सुरंग की पूरी लंबाई तक चले। जब वे प्रवेश द्वार पर लौटे तो पटरियां गुनगुनाने लगी थीं। उन्हें पता था कि ट्रेन आ रही है। सूरज ने एक रेल पर हाथ रखा और उसका कंपन महसूस किया। उसने दूर से ट्रेन की गड़गड़ाहट सुनी और फिर इंजन उन पर फुफकारता हुआ आया, अंधेरे में चिंगारी बिखेरते हुए, जंगल को चुनौती देते हुए, कटाई के खड़ी किनारों से दहाड़ता हुआ। यह सीधे सुरंग पर और उसके अंदर घुस गया, सूरज के सपनों के खूबसूरत ड्रैगन की तरह दहाड़ता हुआ। और जब वह चला गया तो सन्नाटा लौट आया और जंगल फिर से सांस लेने लगा, फिर से जीने लगा। केवल पटरियां अभी भी ट्रेन के गुजरने के साथ कांप रही थीं। लगभग 1 सप्ताह बाद जब सूरज और उसके पिता दोनों उसी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तो वे फिर से कांप उठे। सूरज के पिता नोटबुक में कुछ लिख रहे थे, अपना हिसाब किताब कर रहे थे। सूरज एक खुली खिड़की पर बैठा हुआ अंधेरे को देख रहा था। उसके पिता एक बिजनेस के यात्रा पर दिल्ली जा रहे थे और उन्होंने लड़के को भी साथ ले जाने का फैसला किया था। मुझे नहीं पता कि वह ज्यादातर समय कहाँ जाता है, सूरज ने शिकायत की थी। मुझे लगता है कि उसे मेरे बिजनेस के बारे में कुछ सीखने का समय आ गया है। रात की मेल अपने सैकड़ों यात्रियों के साथ जंगल से गुजर रही थी। गाड़ी के पहिए पटरियों पर एक स्थिर लय बना रहे थे। जंगल के किनारे छोटे छोटे गांवों से गुजरते हुए छोटी छोटी टिमटिमाती रोशनियां आती जाती रहीं। सूरज ने ट्रेन के एक छोटे से पुल से गुजरने पर गड़गड़ाहट सुनी। कटिंग के पास झोंपड़ी को देखना बहुत अंधेरा था, लेकिन वो जानता था कि वे सुरंग के पास पहुंच रहे होंगे। उसने रात में बाहर देखने के लिए अपनी आंखें तान लीं और फिर जैसे ही इंजन ने एक तीखी सीटी बजाई, सूरज ने लैंप देखा। वो सुंदर सिंह को नहीं देख सका, लेकिन उसने लैंप देखा और वो जानता था कि उसका दोस्त वहां बाहर था। ट्रेन सुरंग में चली गई और फिर बाहर आ गई। ये जंगल को पीछे छोड़ दिया और अंतहीन मैदानों में गड़गड़ाहट के साथ चली गई। सूरज अंधेरे में घूरता रहा, जंगल में एकाकी कटाई और दीपक के साथ चौकीदार के बारे में सोचता रहा, जो हमेशा हजारों यात्रियों के लिए जुगनू रहेगा, क्योंकि वो भाप इंजन और तेंदुओं के लिए अंधेरे को रोशन करता है।